सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, आपको नमस्कार कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। और ये बजट पूरी तरह से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे 25 वर्ष जब उत्तराखंड के होंगे और अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग शिखर की तरफ होंगे, शिखर पे पहुंचेंगे, उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट है। और ये बजट पूरी तरह से विकास परक है। जनता और उत्तराखंड के वासियों के लिए ये बजट है। और मैं कह सकता हूँ एक समावेशी, एक संतुलित और एक सभी वर्गों को इस बजट में साधा गया है, यानी सभी वर्गों का ये बजट है। ऐसे स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि जब आप यहाँ छात्रों की आप देखिए, मैंने कहा था कि छात्र को किस प्रकार से हम लोग जो उदीयमान छात्र हैं, जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं, उनको हर वर्ग के छात्रों को हम इसमें छात्रवृत्ति देने का हमने प्रावधान किया है। हमने युवाओं को साधने का काम किया है, हमने महिलाओं के लिए इसमें काम किया है, कृषकों के लिए हमने काम किया है, उद्यमियों के लिए हमने इसमें प्रावधान किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का हमने इसमें काम किया है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, तो ये सारे जितने भी हमारे मद हैं उसमें जिस प्रकार से प्रावधान आज हुए हैं, तो मैं इसे बजट को पूरी तरह से कह सकता हूं कि हमारे वित्तीय प्रबंधन का बहुत स्पष्ट एक उत्कृष्ट नमूना मैं इसे कह सकता हूं। और आने वाले समय पे इसकी झलक भी आपको देखने को मिलेगी। जैसा आज सभी वर्गों को हम लोग जब बात करते हैं, पिछली बार जब हमारा, जैसे मैंने कहा था कि हमारा बजट पिछली बार कर राजस्व के अंतर्गत जो बजट का अनुमान था 15,370 का हम अनुमान कर रहे थे, जिसके सापेक्ष अभी 16,951 को जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि ये 10% ज़्यादा है, राजस्व का 10% ज़्यादा है। ये वित्तीय अनुशासन का सीधा सीधा एक जीता जाता नमूना है। और मैं कह सकता हूँ कि ये 77,407 करोड़ का जो बजट है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। और इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमने पिछले बार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6,300 करोड़, 19-20 में 5,100 करोड़, 20-21 में 6,200 करोड़, 21-22 में 3,200 करोड़ का बाजार से ऋण लिया था। लेकिन आप अनुमान लगाइए कि इस बार सिर्फ 2,500 करोड़ का हमने ऋण लिया है। तो ये वित्तीय अनुशासन का ये भी एक सीधा जीता जाता एक नमूना हमारे सामने है। और इसमें आप देखिए कि जैसा मैंने आपसे कहा कि पूंजीगत प्रव्यय जो 2022-23 में हम लोग इसे 10,471 करोड़ का व्यय अनुमानित कर रहे थे, लेकिन ये बढ़ के 13,133 करोड़ का ये हुआ है। तो अब आप इस अंदाज लगाए 21% इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और मैं यदि इसके साथ बात करूं तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि हमारे यहाँ कुल व्यय जैसे मैंने बताया कि 18% लास्ट टाइम से बढ़ा है। और जो हमारी कुल प्राप्तियां हैं गत वर्ष के सापेक्ष 18.44% बढ़ी है। ऐसी हमारा जो गत वर्ष की जो हमारी राजस्व अधिशेष है वो 4,309.55 करोड़ रुपया है। और जो हमारी जो गत वर्ष के सापेक्ष हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो वो 21.16% ये इसमें बढ़ोतरी हुई है। और इसमें आप देखिए हमने स्वरोजगार को भी फोकस किया है, रोजगार को भी हमने फोकस किया है। इसमें चाहे हमें उद्यान में 815 करोड़ का हमने प्रावधान किया है, हमने पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया है, जैसे मैं कृषि का इसकी आपसे बात कर रहा था। मिशन एप्पल योजना के लिए हमने 35 करोड़ का प्रावधान किया है। राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त जो धनराशि इसमें हमने दी है, यानी कि 133.53 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। उद्योग के बारे में यदि बात करूं तो वर्कफोर्स डेवलपमेंट में 100 करोड़ का हमने इसमें प्रावधान किया है, यानी कि इस मद में हमने 461.31 करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसे ही आप पर्यटन की यदि बात करें तो हमने कुल मिला के इसमें 302.04 करोड़ का प्रावधान किया है। शिक्षा युवा कल्याण की बात करें तो 10,459.55 करोड़
का हमने इसमें प्रावधान किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4,217.87 करोड़ का हमने इसमें प्रावधान किया है। यानी कि हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में कुछ नई हमने हैं। और गैरसैंण जिसकी हम बात कर रहे हैं, बार बार एक सवाल उठता है, तो इसके लिए भी हमने 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। अब आप देखिए कि लगातार, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, गैरसैंण जो हमारी जोशीमठ आपदा के बाद बार बार आपके माध्यम से आती है, उसके लिए हमने 1,000 करोड़ का प्रावधान किया है। यानी कि हर क्षेत्र में हमने इसमें कोशिश की है कि हम किस प्रकार से इसमें बजट में प्रावधान करें। तो मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के ये बजट उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिला है, उनके दिशा निर्देशन में हमने बजट प्रस्तुत किया है। तो मैं इसे अब तो पूरी तरह से समावेशी, संतुलित और जनहित में, जनता के लिए इस बजट को मैं कह सकता हूँ। उसमें अभी हमने 35 करोड़ का प्रावधान किया है। कुछ मदों में यदि ऐसा लगता है तो हम सप्लीमेंट्री बजट भी लाएंगे, उसमें भी बढ़ोतरी इसमें हम कर सकते हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने आज 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। कई चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण रखी गई हैं। समावेशी बजट जिस तरह से वादा किया था उसके रूप रखा गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं जो बजट है, और आज विशेष आपकी वेशभूषा भी? देखिए, मेरे पहाड़ के लिए बजट हमने दिया है और पूरे प्रदेश और प्रदेशवासियों को समर्पित ये बजट है। हर वर्ग को इसमें साधने का काम किया है। जो बातें जब आप मेरे से पूछते थे, जो मैं बताता, लगभग आपने देखा होगा उसी तरह का बजट हमने दिया, उससे अच्छा बजट दिया है। 77,400 कुछ का बजट हमने दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हर बार हमने मार्केट से जो ऋण लिया है, इस बार हमने सब वर्षों से सबसे कम ऋण इस बार लिया है। ये वित्तीय अनुशासन हमारा दिखाता है। जो बार बार हमारे बारे में कहा जाता है कि कैसे आप करेंगे, हमारे यहाँ राजस्व की कमी है, उस सारे बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि अच्छा बजट जनता के लिए, जनता के हित के लिए बजट प्रस्तुत हुआ है। अच्छा, युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस किया है, और एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, उस पर विशेष फोकस दिया है। तो क्या सरकार इस दिशा में बढ़ रही है कि एजुकेटेड लोग हों ज़्यादा, मतलब उसका फायदा? देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब पे हमने अच्छा प्रावधान किया, लेकिन इस बार हमने जो बड़ी बात की है वो है जो हमारे यहाँ प्रतिभावान छात्र हैं, उनके छात्रवृत्ति के लिए कैसे हम लोग उनको प्रोत्साहित करें। मेरे उत्तराखंड में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। उस उत्तराखंड की प्रतिभाओं को आखिर एक प्लेटफॉर्म देने की बात है, उनको आगे बढ़ाने की बात है, उनको आगे निखारने की बात है। उस दिशा में इसमें बहुत प्रावधान किए हैं। हर वर्ग को साधने का काम किया है। यदि कमज़ोर वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, पिछड़ी जाति वर्ग है, सामान्य वर्ग है, सबको, और हर जो क्लास का स्तर है उस आधार पे उनके लिए हमने जो है छात्रवृत्ति का प्रावधान किया, ताकि हमारी प्रतिभाएं आगे बढ़ें। ऐसी युवाओं के लिए, ऐसी हमारे शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, सभी के लिए प्रावधान। जोशीमठ के लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो सरकार अब विशेष फोकस कर रही है उस साइड की, वही उन लोगों का विस्थापन। मानिए कि जितना बड़ी आपदा वो आई थी और लगातार हमारी सरकार उसके लिए गंभीर है। आप जानते ही हैं, माननीय मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार उसमें फोकस है। तो उसके लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में हमने किया है। गैरसैंण छूट गया, गैरसैंण के लिए नहीं है। गैरसैंण के लिए भी 1,000 करोड़ का वो सॉरी जोशीमठ के लिए, गैरसैंण के लिए हमने जो अवस्थापना है उसमें हमने उसके लिए हमने जो हमारा गैरसैंण विकास परिषद होता है उसके लिए हमने प्रावधान। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने प्रेमचंद अग्रवाल जी वित्त मंत्री, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से समावेश के रूप में हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। उसके सापेक्ष सरकार ने बजट बनाया था, उसी के रूप में अब हर तरह से युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन इसमें दिया गया है। अब देखना होगा सरकार ने जो बजट पेश किया है उसका आम जनता को कितना फायदा मिल पाता है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि समाज के हर वर्ग की चिंता आपने की है, क्योंकि आपने जनता से सीधे संवाद करके, जनता की राय लेकर, जन भावनाओं के अनुरूप आपने बजट बनाया है। चाहे मातृशक्ति हो, युवा शक्ति हो, चाहे जनजातीय क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो। कृषि के क्षेत्र में इतना पैसा, इतना धन पहली बार आवंटित हुआ है। और 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस इस पे है, उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। और जो हम 50,000 पॉली हाउसेज
लगाने जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उसके लिए 200 करोड़ की व्यवस्था इसमें हुए। और मुझे अभी बाहर आकर सेक्रेटरी ने बताया कि वो पैसा हमारे खाते में आ भी गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार करता हूँ, क्योंकि अगर देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और मैं कहना भी चाहूँगा कि ऐसा विकासोन्मुखी बजट पहली बार प्रस्तुत हुआ है। इसके लिए एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया। स्वरोजगार के दृष्टिकोण से बात करें, एजुकेशन के दृष्टिकोण से बात करें, चाहे महिलाओं के दृष्टिकोण से बात करें, और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों की ये जिस तरीके से हमको आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित तौर पर उसके अनुरूप ये वित्त मंत्री जी ने आज ये सदन में बजट जो रखा है, तो निश्चित तौर पर मैं देख रहा था जैसे महिला समूह के लिए बहुत अच्छी बात की योजनाएँ लाई गई। जैसे जो है मेडिकल के क्षेत्र की हम बात करें, जैसे अपने जो नए पर्यटक जो स्तर बजट का प्रावधान किया, जो बातें मैं देख रहा था कि इस उत्तराखंड के 2025 का जो रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री ने तैयार किया, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बजट बहुत ही अच्छा बजट है, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, सबको ध्यान में रख कर किया गया। और पर्यटक और स्वास्थ्य और जो है कनेक्टिविटी को लेकर इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रावधान किए गए। हम लोगों का या जो राज्य के आंदोलनकारी थे, उनकी जो एक पर्वतीय राज्य की परिकल्पना थी, वो आज साकार कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है। और उस परिकल्पना के जो मूल में था कि अगर राज्य बनेगा तो राज्य की राजधानी, पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में बनेगी, और हमने गैरसैंण को जो है कि स्थायी राजधानी के तौर पर देखा था। और ये जो 4-5 दिन का जो सत्र का जो ये पिकनिक का जो मामला है, ये न राज्य आंदोलनकारियों की समझ में आ रहा है, न और यहाँ की स्थानीय जनता की समझ में आ रहा है। आज यहाँ पर हमारे लिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी हैक होकर के भराड़ीसैंण में आ रखी हैं। आज आम जनता का कोई भी काम जो है पटल पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारे कर्मचारी अधिकारी जो है यहाँ पर अधिकारियों और नेताओं की सेवा शुश्रूषा में लगे हैं। अभी हमारी सरकार ने 76,592 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। बजट पूर्ण रूप से सभी वर्गों को के उन्नयन का कार्य करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है, और सभी लोग उससे संतुष्ट रहेंगे। सभी क्षेत्र, हमारे मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, सभी का ध्यान रखा गया है। बजट बहुत आदर्श बजट है। हमारा प्रदेश एक युवा मुख्यमंत्री के हाथों में है। उस पर बजट में ये चीज़ें साफ देखी जा रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने पूरे समाज के लिए, चाहे युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, सबको साथ लेके, चाहे अनुसूचित जाति के लिए है, जनजाति के लिए है, सब वर्गों के विशेष ध्यान रखा गया है बजट में। और सबको साथ और सबका विकास का बजट है, और बहुत ही अच्छा बजट है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।